माधुरी उर्मिला की बेटी सौम्या को अपने बेटे यश के लिए पसंद कर लेती है और कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद ही यश को ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ता है, जिस कारण वो अपने हनीमून पर भी नहीं जा पाता। कुछ दिन बाद वो फिर से वापस लौट आता है। तब तक सर्दियों का मौसम भी शुरू हो जाता है। एक रोज माधुरी घर में टीवी देख रही थी, जिसमें टीवी चैनल पर कश्मीर ट्रिप दिखा रहे थे। वाह वाह, कश्मीर सच में कितना खूबसूरत लगता है। मेरा कितना मन था कि मरने से पहले एक बार मैं कश्मीर होकर आऊं, लेकिन लगता है बिना कश्मीर घूमे ही ऊपर चली जाऊंगी। क्या माधुरी, कुछ भी बोलती हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी ना कभी तो तुम जाओगी कश्मीर। हाँ, पूरी उम्र तो मेरी यही सब सुनते हुए बीत गई। तुम्हें पता है वो अपने नुक्कड़ में रहने वाला चाय वाला मदन लाल अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ कश्मीर घूमने गया था। हमसे अच्छे नसीब तो उस चाय वाली की बीवी के हैं। तभी उनकी बहू सौम्या उनके लिए चाय लेकर आती है। मम्मी जी, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाइए आपके लिए। ठंड में इसे पीने से सारी ठंड दूर भाग जाएगी। हाँ ला बहू, अब यही पीकर ठंड मनाते हैं और क्या, कहीं जाना तो हमारे नसीब में है नहीं। अरे 2 मिनट के लिए तो मुंह बंद रख लिया करो भाग्यवान। सौम्या ने उनकी बातें सुन ली थी, इसलिए वो सब समझ रही थी कि सास ऐसा क्यों कह रही है। शाम को उसका पति यश ऑफिस से घर लौटता है। कितनी ठंड है बाहर, तो गाड़ी से निकलते ही हाथ कपकपा रहे, भूख भी बहुत जोरों की लगी है। जी, मैंने सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाकर रख दी है, आप खा लीजिए। हाँ, मैं बस अभी फ्रेश होकर आया। कुछ देर बाद सौम्या ने सबको गर्मा गर्म खाना परोसा। वाह वाह भाई, मक्के की रोटी कितनी मुलायम बनी है, और ये सरसों का साग, ओए होए, देसी घी के साथ खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, अपनी पसंद नापसंद का तुम्हें खूब ख्याल रहता है, लेकिन कभी हमारे बारे में भी सोचा है? ओफ, तुम खाने के वक्त भी शुरू हो जाती हो। यश उन दोनों को देख रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। खाना खाने के बाद वो सभी अपने अपने कमरे में चले गए। सौम्या भी किचन का काम निपटा कर अपने कमरे में चली गई। ये माँ और पापा को क्या हुआ है? दोनों ऐसे बात क्यों कर रहे थे? दोनों के बीच कोई कोल्ड वॉर हुआ है क्या? ये सारा झगड़ा कश्मीर घूमने जाने को लेकर हो रहा है। कश्मीर? हाँ, माँ जी का बड़ा मन है कि वो एक बार कश्मीर घूमने जाए, लेकिन पापा जी उन्हें ले जाने के लिए तैयार ही नहीं है। ओह, तो ये बात है। वैसे सौम्या, हमें भी कहीं ना कहीं घूमने जाना चाहिए। हम अपने हनीमून पर भी कहीं नहीं जा पाए। अरे, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यही तो मैं आपसे कहना चाहती थी। कश्मीर? हाँ, आइडिया तो अच्छा है ना? तो ठीक है, आप ना 4 टिकट बुक करवा लीजिए। 4? वो क्यों? हम तो 2 ही है ना। 2 हम और 2 माँ जी और पापा जी। अरे लेकिन हनीमून तो हमारा है। हाँ, लेकिन अगर साथ में वो भी चल पड़ेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। अब आप 4 टिकट बुक कर लीजिए। अच्छा ठीक है। अब यश 4 टिकट बुक कर देता है। फिर अगली सुबह यश इस बारे में अपने माता पिता से बात करता है। लेकिन बेटा, हम तुम्हारे साथ जाकर क्या करेंगे? बेगारी कबाब में हड्डी बन जाएंगे। अरे ऐसे कैसे कबाब में हड्डी बनेंगे? ठीक है बेटा, तू हमारी टिकट बुक कर दे, बड़ा मजा आएगा। अब पूरा परिवार एक साथ घूमने के लिए ट्रिप प्लान करता है और माधुरी अपनी बहू के साथ कश्मीर जाने के लिए शॉपिंग करने चली जाती है। दोनों सास बहू शाम को शॉपिंग करके घर चली आती है। अच्छा सुन, मैं ना अभी पड़ोस की सुमित्रा को बताकर आती हूँ कि हम लोग कश्मीर घूमने जा रहे हैं। वो भी जब गोवा जाने वाली थी तो बड़ा चिल्ला चिल्ला कर मुझे बता रही थी ना। ऐसा कहकर माधुरी अपनी पड़ोसन के घर चली जाती है और सुमित्रा को जाकर बताती है, और सुमित्रा जाकर सभी कॉलोनी वालों में ये बात फैला देती है। तुम्हें पता है दोनों सास बहू कश्मीर घूमने जा रही हैं? क्या? लेकिन इतनी ठंड में जब हमारी यहीं पर कुल्फी जम रही है तो वहाँ जाकर उनका क्या हाल होगा? सही कहा तुमने, मैंने भी यही कहा था। तो मैडम बड़ी शान से कहने लगी कि ठंड में कश्मीर घूमने का मजा ही अलग है। इधर माधुरी और सौम्या ने सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन तभी क्या मुझे आज ही जाना होगा? अच्छा ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ। क्या हुआ यश, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? ऑफिस से कॉल था, मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए वो बेंगलोर भेज रहे हैं, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। ऐसा करो, तुम तीनों ही घुमाओ। क्या? लेकिन ये हमारा हनीमून ट्रिप था। सॉरी डार्लिंग, हम फिर कभी चलेंगे। इधर अब सौम्या के ससुर भी जाने से इनकार कर देते हैं। मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम जानती हो मुझे ठंड से एलर्जी भी है, और ऊपर से घर में कोई नहीं रहेगा तो घर में चोरी होने का भी डर रहेगा। तुम्हारा हर बार का यही है। ठीक है, फिर मैं भी नहीं जा रही। कितना मन था मेरा, लेकिन तभी सौम्या वहाँ आती है। कोई बात नहीं माँ जी, अगर ये दोनों नहीं जा सकते तो हम दोनों सास बहू ही कश्मीर ट्रिप पर चलते हैं। हम दोनों? हाँ माँ जी, हम आज की लेडीज हैं,
और आजकल की औरतें तो अकेले चांद तक चली जाती हैं, तो क्या हम कश्मीर नहीं जा सकती? बात तो तेरी ठीक है बहू। ठीक है, फिर हम दोनों ही ठंड में कश्मीर घूम कर आती हैं। फिर अगले दिन। अरे बहू जरा जल्दी करो, ट्रेन का समय निकल जाएगा। माँ जी बस 2 मिनट, कश्मीरी केसर वाली चाय थर्मस में भर रही हूँ, ठंड में काम आएगी। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी कर। सास बहू की ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। ये पहली बार था जब सास बहू अकेले कश्मीर घूमने जा रही थी। माँ सौम्या, आप दोनों अपना ध्यान रखना और हाँ, आपस में बहस मत करना। अरे आप चिंता मत कीजिए, इस बार सास बहू नहीं बल्कि सहेलियां जा रही हैं। हाँ सहेली, तो अब जल्दी कर। फिर ट्रेन चली तो खिड़की के बाहर ठंडा कोहरा पीछे छूटने लगा। माँ जी ठंड ज्यादा लगे तो बता देना। हाँ हाँ बहू, तू तो ऐसे परवाह कर रही है जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। हाँ लेकिन छोटी बच्ची से कम भी नहीं है आप। फिर कुछ देर बाद ट्रेन की सीटी के साथ साथ दोनों सास बहू एक साथ बैठकर गप्पे मारने लगी और बातें करते साथ में खाते पीते कब वो कश्मीर पहुंच गई उन्हें पता ही नहीं चला। जैसे वो कश्मीर पहुंची, ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। चारों तरफ सफेद बर्फ, दूर पहाड़ और आसमान से गिरती बर्फ। वाह माँ जी देखिए, बिल्कुल परियों की दुनिया लग रही है। सुंदर तो है पर ठंड हड्डियों तक उतर रही है। फिर कैब करके वो दोनों अपने होटल पहुंचे, जहाँ उन्होंने आराम किया। डल झील के पास उनका होटल था। दिन के समय शिकारे तैर रहे थे, मानो पानी पर सपने तैर रहे हो। वो दोनों भी वहाँ चली गई। मैम साहब शिकारा राइड करेंगे? सौम्या ने अपनी सास की तरफ देखा। माँ जी हाँ हाँ क्यों नहीं, अब चलो इतनी दूर आए हैं तो ये भी करके देख ही लेते हैं। शिकारी में बैठते ही पानी पर हल्की लहरें उठी और सास मुस्कुराते हुए गाना गाने लगी। पंछी बनूं उड़ती चलूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। शिकारा राइड करने के बाद दोनों टूलिप गार्डन, मुगल गार्डन गए। मार्केट घूमने के बाद शाम को दोनों होटल आ गई और डिनर करके सो गई। फिर अगले दिन वो बंजी जंपिंग करने गई और फिर दोनों ने साथ में पैराग्लाइडिंग भी किया। हाय मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। माँ जी वो देखिए बस, चलिए वहाँ चलते हैं। फिर अगले दिन उनका गुलमर्ग जाने का कार्यक्रम था, जहाँ घूमने के बाद वो लौट आई। फिर जाकर ठंडी ठंडी सर्द हवाएं चल रही, चारों ओर बर्फ की मोटी चादर। अचानक रास्ते में गाड़ी फिसल गई और एक जगह रुक गई। अरे मौसम बिगड़ रहा है, शायद आज यही रुकना पड़े। हे भगवान, इतनी ठंड में। माँ जी घबराइए मत, हम साथ है ना। वो देखिए वहाँ पर एक छोटा सा लकड़ी का घर है और वो उस लकड़ी के घर में जाकर रुक गई। उसके अंदर हीटर था पर बिजली बार बार जा रही थी। कुछ देर बाद बाहर बर्फीला तूफान आ गया। फिर अगले दिन मौसम साफ हुआ तो वो वापस श्रीनगर लौटी। बाजार से शॉल, सूखे मेवे और ढेर सारी यादें लेकर, और उन दोनों कश्मीर से ढेर सारी यादें लेकर लौट आई।